हाय फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स एकेडमी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम एसपीसीसी का सीरीज लेक्चर चालू किए हैं। एसपीसीसी के लेक्चर में पिछले वीडियो में मैंने फेजेस ऑफ कंपाइलर पढ़ाया था आप लोगों को। फेजेस ऑफ कंपाइलर में उसके जो फेजेस थे उसमें से आज हम लेक्सिकल एनालाइजर को देखेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर आखिर होता क्या है? लेक्सिकल एनालाइजर देखिए, पहला पार्ट होता है फेजेस ऑफ कंपाइलर, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेक्सिकल एनालाइजर जो रहता है वो टोकन्स जनरेट करने का काम करता है। टोकन्स इन द सेंस हम बोलेंगे जैसे कि हमारा जो भी हम लोगों ने इनपुट सोर्स दिया है उसको टोकन्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम लेक्सिकल एनालाइजर का होता है। और जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो लेक्सिकल एनालाइजर में ही सिर्फ रन होता है, बाकी के जितने भी फेजेस हैं उसमें कुछ नहीं उसका यूज़ होता है। लेक्सिकल एनालाइजर में देखिए, जैसे कि हमारा सोर्स प्रोग्राम हमने डाला तो लेफ़्ट टू राइट वो रीड होता है वहाँ पे। और उसके बाद से हम देखते हैं इसका वर्किंग कैसा रहता है। ये जो भी हमारे जैसे कि सोर्स प्रोग्राम हमने डाला है, समझिए हमने किसी एक्सप्रेशन को लिया x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 10, ऐसे ही मैंने लिया है। इसको हमें टोकन्स में कन्वर्ट करना। तो जैसे देखिए, ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया, इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। ये ऑपरेटर हो गया और ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको कन्वर्ट करना हमके टोकन्स में, तो ऐसा करेंगे। देखिए, जैसे बॉक्स बनाते हैं तो ये देखिए हमारा आईडी है, ये ऑपरेटर, एक और आईडी ऑपरेटर, ये हो गया एंड जेड। और ये न्यूमेरिक वैल्यू नम करके लिख देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टोकन्स जनरेट हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, लेक्सिकल एनालाइजर में जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो लेफ़्ट टू राइट होएगा। तो देखिए, लेफ़्ट से राइट में ये पूरा ऐसा मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट टू राइट मूव होएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले हमारा इनपुट जाएगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है ये जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद से जो भी ऑपरेटर्स हैं इसके ये जाएंगे। बाद में उसका जो ये सब है इसका वैल्यू एक्स में स्टोर होएगा। ये हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का वर्किंग है। और उसके बाद से हम देखते हैं इसमें मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा का भी यूज़ होता है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी एक्सप्रेशन को किसी भी मतलब मशीन में नहीं डाल सकते, उसके लिए ग्रामर बनाया गया है। तो उसमें हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसका रोल क्या रहता है फाइनाइट ऑटोमेटा का। हाँ, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लेक्सिकल एनालाइजर में फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ क्या होता है एक्चुअली। तो हम ये ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में वर्क क्या करता है। देखिए, जैसे कि हमने इनपुट बफर दिया, तो इनपुट बफर जो भी हमारा रहेगा, जैसे कि मैंने सोर्स कोड लिया था एक, उसको लेग्जिम्स में कन्वर्ट करता है। लेग्जिम्स में जैसे बोल सकते हैं कि हमारा वर्ड्स भी हो सकता है, कुछ भी स्टेटमेंट, न्यूमेरिक वैल्यू, एक्सप्रेशंस कुछ भी हम दे सकते हैं। तो लेग्जिम्स जो रहेगा वो एक एनएफए बिल्ड करेगा, या फिर डायरेक्टली वो डीएफए में भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम पहले एनएफए ये हमारा ये टीसीएस के लेक्चर्स में है, आगे की सीरीज़ में हम बनाने वाले हैं इसके ऊपर वीडियोस। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। ये एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये इसके एक से ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी रहता है डीएफए में। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए इसका, तो इसको डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद से जैसे कि देखिए, यहाँ पे इनपुट बफर दिया है, उसे लेग्जिम्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद से एनएफए को बिल्ड किया, उसके बाद डीएफए में उसको चेंज किया। ये फाइनाइट ऑटोमेटा का काम हो गया। उसके बाद से जो भी उसमें से यहाँ से आउटपुट बाहर निकलेगा वो एक पैटर्न के थ्रू में निकलेगा। पैटर्न कैसे पास ट्री में हो सकता है, पास ट्री मेनली से पास ट्री में होता है, पास ट्री में होगा। और उसके बाद से
जो रहेगा पैटर्न जनरेट हुआ है हमारा, वो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम में जाएगा कि देखेंगे जो हमारा सोर्स कोड है वो सही है कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 10 लिया है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका वैल्यू जो है जो स्टोर होएगा x में, अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ जैसे कि 10 ले लिया, तो ये जो इसका वैल्यू आएगा समझ लो 50 आया y और z का वैल्यू लेके, तो ये इसका वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं स्टोर होगा ना, इसलिए यहाँ पे पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम होता है। और उसके बाद से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से टोकन्स हमारे जनरेट होते हैं। टोकन्स हाँ वेरीफाइड हो गए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वेरीफाई हो गया तो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से आगे के फेजेस में जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे के जो फेजेस हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर के, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो काम क्या करते हैं और उसके एल्गोरिदम्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्यूरीज आती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।